क्या आप जानते हैं हमारे देश को साल दर साल बहादुर ऑफिसर्स देने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी को अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत फेल होने के लिए ही बनाया था। आईएमए के खुलने के पहले अगर किसी हिंदुस्तानी को फौज में अफसर बनना होता तो उसे इंग्लैंड के सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी जाना पड़ता। लेकिन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पास होने से सूरत बदली। पुलिस, फाइनेंस और मिलिट्री से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज अंग्रेजों के पास रही, वहीं एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी मिनिस्ट्रीज इंडियन पॉलिटिशियंस को मिली। और यहीं से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ब्रिटिश असेंबली में इस बात पे बहस छेड़ दी कि अगर इंडियन मिनिस्टर्स हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी मिनिस्ट्रीज को लीड कर सकते हैं तो आर्मी और डिफेंस सर्विसेज जैसी सेवाओं को क्यों नहीं। लेकिन अंग्रेजों का अहंकार इतना बड़ा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों का अपमान करते हुए कहा, इंडियंस आर नॉट फिट टू लीड, दे लैक द कैरेक्टर ऑफ लीडरशिप। यानी हिंदुस्तानियों में लीडरशिप क्वालिटी होती ही नहीं। पर फिर भी असेंबली में मोतीलाल नेहरू और अन्य हिंदुस्तानी नेता दबाव बनाते रहे। और इधर वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय सैनिकों का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा था। और इसी चौतरफा दबाव की वजह से 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी को खोलने का निर्णय लिया गया। अंग्रेज इसे एक एक्सपेरिमेंट समझते थे और वो चाहते थे कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सफल होने का मतलब था कि हिंदुस्तानी ऑफिसर्स अंग्रेजी सैनिकों को भी कमांड करते, और ये बात अंग्रेजों को कभी मंजूर नहीं होती। और इसीलिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी पे अंग्रेज पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। उस वक्त देहरादून में रेलवे स्टाफ कॉलेज की एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी और अंग्रेजों ने इसे ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए दे दिया। उन्हें उम्मीद थी कि खराब सुविधाओं के वजह से इंडियन मिलिट्री एकेडमी एक असफल एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, और इसीलिए पहले साल केवल 40 जेंटलमैन कैडेट्स को ही आईएमए में दाखिला दिया गया। पर अंग्रेजों को यह पता नहीं था कि जिस इंडियन मिलिट्री एकेडमी को उन्होंने फेल होने के लिए ही बनाया था, उसके पहले बैच से ही 3 अलग अलग देशों के आर्मी चीफ निकलेंगे। आईएमए के पहले बैच ने भारत को दिया महान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। बर्मा को भी इसी बैच से उनके पहले आर्मी चीफ मिले जनरल स्मिथ डन, और पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ मोहम्मद मुसा भी इसी बैच से निकले। और इससे संबंधित सबसे रोचक कहानी तो यह है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ विदेश जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते थे, पर जब उनके पिता ने इस बात की अनुमति उन्हें नहीं दी तो वो नाराज होकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भर्ती हो गए। और इस तरह से हमारे देश को एक जाबाज सिपाही मिला। आज की इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां से निकलने वाले ऑफिसर्स केवल इंडियन आर्मी में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, भूटान, म्यांमार जैसे अन्य 30 देशों की सेनाओं में अपने पराक्रम का लोहा मनवा रहे हैं। अगर मेरी तरह आपको भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी पे गर्व है तो कमेंट्स में लिखिए आर्मी।